मित्रों, आज हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि का अध्ययन करेंगे। इसको पहचानने का जो ट्रिक है बहुत ही आसान है। जैसा कि हम अन्य संधि में देखते हैं कि छोटे छोटे ट्रिक से, छोटे छोटे तरीकों से किसी भी संधि को हम बहुत आसानी से पहचान जा रहे हैं। उसी नियम के तहत यहाँ हम लोग यण संधि में भी देखेंगे कि कौन सा ऐसा छोटा सा एक नियम है जिसके आधार पर हम किसी भी शब्द में यण संधि को ढूंढ के निकालते। यण संधि का जो सामान्य नियम है वह नियम है कि यदि ई, उ, री और री के बाद अपने से भिन्न, यानी जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है ई है, उ है, री है, ली है, इसके अतिरिक्त कोई भी स्वर वर्ड आ जाए तो ई का य हो जाता है। उसी तरह उ का व हो जाता है। री का अगर देखते हैं तो र हो जाता है, और री अगर है और उसके बाद उससे अतिरिक्त कोई स्वर वर्ण है तो उसका ल हो जाता है। इन नियमावली की अगर बात छोड़ दे, एकदम छोटे से तरीके की बात हम करें तो किसी भी शब्द में अगर य है, र है, व है और उसके पहले कोई भी आधा वर्ण आए, य, र, व के पहले कोई भी आधा वर्ण आए तो सीधे सीधे समझ जाओ कि वह यण संधि है। उदाहरण से हम तौर पे हम देखते हैं तो एक वाक्य है इति प्लस आकर्ण्य। इस पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि ई के बाद अपने से भिन्न कोई भी स्वर वर्ण आए तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ई के बाद से अपने से भिन्न यहाँ पे आ आया हुआ है। नियम के अनुसार ई के बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण आए तो वह य हो जाता है। यहाँ आ आया है, दोनों मिलके या हो जाएंगे। अब हम शब्द को बनाते हैं तो ई ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये तो जो है ये हमारा आधा हो जाता है, आधा तो लिख देते हैं। और इसमें का ई और इसमें का आ दोनों मिलके नियम के अनुसार से या बन गए हैं। या शब्द बन गया हमारा इत्या। ये आ यहां से निकल गया है और बचा हुआ है कर्ण्य। इसको हम लोग यहां पे लिख देंगे। अब देखते हैं हमारा जो है पूरा शब्द बन के तैयार है इत्या कर्ण्य। और दूसरे नियम की बात करें कि य, र, व के पहले अगर आधा वर्ण आता है तो वह यण संधि रहता है। यहाँ य आया है और य के ठीक पहले आधा वर्ण आया हुआ है। दूसरी उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं। इति प्लस उक्त्वा। यहां पे भी हम देखते हैं कि छोटी ई है और इसके बाद उ है, और नियम कहता है कि अपने से भिन्न कोई वर्ण आए तो यहां भी उ आया है, इसलिए ई और उ मिलाकर हो जाते हैं य, और उसका मात्रा हम ले देंगे छोटा होगा, ये बन गया यो। शब्द को बनाते हैं, ई ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर ये आपका जो त है नियम के अनुसार से आधा हो गया, इसमें का ई और उ दोनों मिलके बन गए हैं
यू और बचा हुआ है हम लोग का कत्वा। शब्द बन के हमारा तैयार हो गया इत्युक्त्वा। फिर यहाँ देखते हैं नियम के अनुसार कि य के पहले अगर कोई आधा वर्ण हो, य के पहले कोई आधा वर्ण हो तो वह यण संधि रहता है। हमारा य है और य के ठीक पहले आधा त है। अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। एक शब्द है मधु प्लस अरि। कह रहा है कि उ के बाद अपने से भिन्न कोई दूसरा वर्ण आ जाए यण संधि में तो वह व बन जाता है, वह व बन जाता है। यहां हम संधि कर रहे हैं ह के उ का और अ का, दोनों मिलके बन रहे हैं व। हम संधि करके देखते हैं। म ज्यों का त्यों लिख देंगे, ध जो है वो आधा हो जाएगा। इसके बाद उ और अ दोनों मिलके व बने हुए हैं। री ज्यों का त्यों लिख देंगे, हमारा शब्द बन के तैयार हो गया मधुरी। अतः नियम के अनुसार देखें या अपने ट्रिक के अनुसार देखें कि यदि य व और र इसके पहले अगर आधा वर्ण कोई भी आता है तो निसंकोच भाव से हम कह सकते हैं कि वह यण संधि।